अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्रिसमस थीम के बहुत ही ज़बरदस्त से चॉकलेट असॉर्टेड बिस्किट्स जो बहुत ही मज़ेदार होंगे बच्चों के लिए। जैसे कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो बच्चों को घर में बना के दें और बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम्स मक्खन चाहिए हमें रूम टेम्परेचर का, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 कप जाएगा इसमें कस्टर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। चाहें तो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं या मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे चीज़ें बहुत हो रही थी तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसमें जाएगा मज़ीद 2 कप मैंने लिया है मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। इसको आप अच्छा सा छान लें ताकि इसके अंदर से कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, वो छान के अलग रख लें। 2 से 3 मिनट इस मिक्सचर को अच्छा सा बीट करना है हमने ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। और इस मिक्सचर को इकट्ठा कर लेंगे चारों तरफ से और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, यानी कि 2 से 3 शिफ्ट में मैं डालूँगी और अच्छा सा मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इसको स्पैचुला से मिक्स करके फिर इसको आप हाथ से गूंद लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा हाथ से ही गूंदा जाएगा और किसी चीज़ से अच्छा नहीं होगा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, चुटकी भर नमक और 1 रूम टेम्परेचर वाला अंडा। इसको आप पहले ही निकाल के रख दिएगा ताकि ये रूम टेम्परेचर हो जाए। अब मज़ीद मैदा मैं डालूँगी इसमें और मिक्स करती जाऊँगी हल्के हाथ से। मैदा इसमें पूरा जा चुका है और अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करूँगी। मैंने हाथ से गूँधा था इसको 2 से 3 मिनट अच्छा करके और ये बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट सी डो टाइप बन गया था। और इसको अब मैं हाफ़ सेक्शन में निकाल लूँगी और आधे में मिलाऊँगी मैं कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है चॉकलेट बिस्किट बनाने के लिए। आप चाहें तो पूरे व्हाइट बिस्किट बनाने हो तो आप ये वाला स्टेप ना करिएगा, इसको स्किप कर दिएगा। चॉकलेट वाले मिक्सचर को भी मैंने अच्छा सा 1 से 2 मिनट गूँध लिया था और इसको क्लिंग रैप में अब मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 से 2 घंटे, ताकि ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाए, क्योंकि अभी ये थोड़ा-सा स्टिकी टाइप है और अभी इसका केक बिस्किट बनाएँगे तो अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसलिए 1 से 2 घंटा फ्रिज में ज़रूर रेस्ट करवाएँ ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। 1.5 से 2 घंटा रेस्ट करवा के मैंने इसको निकाल लिया है डो को। अब ये थोड़ा-सा टाइट हो गया है और अब अच्छे से इसके बिस्किट बन सकेंगे। बिस्किट बनाने के लिए मैंने फ्लोर पे थोड़ा-सा मैदा छिड़क लिया है और अब इसके ऊपर मैं डो बिछाऊँगी और इसको अच्छा सा बेलूँगी। इसको हाथ से थोड़ा-सा इकट्ठा कर लिएगा ताकि ज़रा अच्छा सा सेट हो जाए। इसको बेलने की मदद से मैंने अच्छा सा रोल कर लिया है। क्योंकि मैं क्रिसमस थीम के कुकीज़ बना रही हूँ इसलिए मैंने वही वाले कटर यूज़ किए हैं। आप जो चाहें घर में आपके पास जो अवेलेबल हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। राउंड, हार्ट शेप या फूल या हाथ से भी बना सकते हैं बिस्किट के शेप्स। मैंने पहले एक वीडियो में हाथ से की मदद से ही बनाया है शेप्स, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी मैंने कटर यूज़ किए हैं, ये कुछ मैं ट्रीज़ बना रही हूँ। आजकल तो बाज़ार में और मार्केट से और ऑनलाइन भी इतने अच्छे कटर्स मिल रहे हैं और इतने अच्छे शेप्स के कि ये देखिए मेरा एक बिस्किट डैमेज हो गया है। और मैंने स्टार शेप्स, हार्ट और क्रिसमस के हवाले से और शेप्स बनाया। क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं विंटर वेकेशंस की, तो बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ इसमें मेरी बेटी ने भी मदद की थे बिस्किट बनाने में। बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, उनका भी कुछ टाइम पास हो जाता है और अच्छी एक्टिविटी है। बस जी मेरे कुछ कुकीज़ तैयार हो गए हैं। पहला बैच मैंने रख दिया है ओवन में 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप इसको 8 से 10 मिनट अच्छा सा बेक करें। अब इसकी हम आइसिंग तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने लिया है 1 कप कस्टर्ड शुगर। इसको किसी बोल में डालेंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा दूध डाल शामिल करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है वनीला एसेंस। और दूध की मिकदार आपने अपने हिसाब से देखनी है। जिस तरह से हमें थिकनिंग चाहिए हम उस हिसाब से दूध डालेंगे। एक साथ पूरा ना डालिएगा ताकि बहुत पतला ना हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स करते जाइएगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी पेस्ट चाहिए। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून हमें इसमें मिल्क चाहिए होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके अपने हिसाब से डालेंगे। और आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने ग्रीन बनाए हैं ट्रीज़ के लिए और कुछ मैं चॉकलेट पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है चमचे से। और देखें अब मेरी डिज़ायर थिकनिंग तैयार हो गई है। जिसको मैंने हाफ़ अलग बोल में शिफ्ट कर लिया था, जिसमें मैंने ग्रीन कलर डाला था और हाफ़ में मैंने पिंक कलर डाला है। वो मेरी बेटी ने यूज़ कर लिया अपने कुकीज़ के लिए। तो मैं ये ग्रीन फूड कलर में, आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पाउडर वाला ग्रीन कलर था तो मैंने वो यूज़ किया है। ये देखें जो वाइट वाले मेरे कुकीज़ थे उसमें मैंने ग्रीन कलर लगा दिया है अच्छा सा डिप करके। और इसके ऊपर मैं कुछ स्प्रिंकल करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा, जिससे मुझे वो बर्फ़ की इफ़ेक्ट आएगी। आप कोई भी कलर का कुछ भी बना सकते हैं जैसे-जैसे आपको पसंद आए। अपनी पसंद की डेकोरेशन कर सकते हैं, अपनी पसंद के स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, कैंडीज़ लगा सकते हैं और वो बंटीज़ भी लगा सकते हैं कलरफुल किस्म की। कुछ कुकीज़ पे मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगाई थी। आप चॉकलेट मेल्ट करके भी लगा सकते हैं, जैसे अगर आपके पास पीसेस वाली चॉकलेट हो, कुकिंग चॉकलेट, वो भी आप मेल्ट करके लगा सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड अवेलेबल थी तो उसको पे मैंने लगा दिए, कुछ स्प्रिंकल्स लगाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा। बस इसी तरह मैंने सारे बिस्किट्स तैयार कर लिए, कुछ चॉकलेट के बिस्किट्स बनाए हैं और कुछ को प्लेन रहने दिया है। बहुत ही मज़ेदार से बटर कुकीज़, चॉकलेट कुकीज़ और असॉर्टेड कुकीज़ बन के तैयार हैं। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे लगे आपको, और बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को भी शामिल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।